बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एलजी मोबाइल के बारे में जो स्टडी मैंने आपको बतानी है, उसकी क्यूरी बतानी है। सबसे पहले इसमें आपको फॉल्ट्स क्या आते हैं। सबसे पहला फॉल्ट आपके पास आता है सिक्योरिटी कोड, दूसरा आता है फिंगरप्रिंट, तीसरा आता है लोगो हैंग, चौथा रीस्टार्ट, पांचवा स्लो परफॉर्मेंस और छठा आपका फेस आईडी। एलजी मोबाइल में भी फेस आईडी यूज़ हो रही है, फिंगरप्रिंट यूज़ हो रहा है और तमाम जितने भी बाकी सैमसंग, ओप्पो, वीवो में जितने भी फॉल्ट आते हैं, इस सेम के सेम फॉल्ट आपके एलजी मोबाइल के अंदर भी आते हैं। ओल्ड एलजी मोबाइल में फिंगरप्रिंट और फेस आईडी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी कोड, लोगो हैंग, पैटर्न लॉक, फेस अपना फिंगरप्रिंट और फेस आईडी, इसके अलावा स्लो परफॉर्मेंस, ये सारे फॉल्ट आपको मिलेंगे। ओल्ड एलजी में सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक फेस आईडी और दूसरा फिंगरप्रिंट। उसके अलावा तमाम फॉल्ट आपको एज इट इज़ मिलेंगे। जो लेटेस्ट है उनके अंदर फेस आईडी भी यूज़ हो रही है और फिंगरप्रिंट भी यूज़ हो रहा है। और फिंगरप्रिंट जो है आपके फ्रंट डिस्प्ले में दे रहा है एलजी आपका जो फिंगरप्रिंट है वो आपके फ्रंट डिस्प्ले स्क्रीन में दे रहा है, एज इट इज़ सेम आपका सैमसंग मोबाइल की तरह या वीवो की तरह, ठीक है। और जो इनका डाउनलोड मोड है, डाउनलोड मोड इनका सेम है। ओल्ड और न्यू तमाम मोबाइल एक ही तरीके से डाउनलोड मोड में जाते हैं। डाउनलोड मोड में लेके जाने का तरीका ओल्ड और न्यू मॉडल दोनों का सेम है। वॉल्यूम अप प्लस केबल, केबल आपकी लैपटॉप से अटैच हो, चार्जर के साथ नहीं। अगर आपकी चार्जर से केबल अटैच होगी तो आपका फ़ोन जो है चार्जिंग पे चला जाएगा चार्जिंग पे चला जाएगा, लेकिन आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर मोड यानी डाउनलोड मोड में नहीं जाएगा। तो डाउनलोड मोड में लेके जाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन का ऑफ करना है, वॉल्यूम अप दबाना है और केबल आपकी लैपटॉप से अटैच होनी चाहिए। लैपटॉप के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर ऑन नहीं होगा, सिर्फ आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, क्योंकि इसकी कमांड है ऑन कंडीशन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप को ऑन रखना है और मोबाइल ऑफ करके वॉल्यूम अप का बटन दबा के केबल लगाएंगे, मोबाइल आपका डाउनलोड मोड में चला जाएगा। वो सॉफ्टवेयर मोड होता है। अगर उस मोड में नहीं जाएगा आपका फ़ोन फ्लैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी एलजी, सोनी एरिक्सन और आईफोन, मैंने आपको ये तीन ब्रांड्स के बारे में बताया हुआ है, अगर ये सिक्योरिटी कोड पे आते हैं, लोगो हैंग, रीस्टार्ट, स्लो परफॉर्मेंस, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट, पैटर्न लॉक, किसी भी फॉल्ट में आ जाता है आपका एलजी, सोनी एरिक्सन या फिर आईफोन, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्लैश होते हैं बटन्स के साथ, हार्ड रीसेट नहीं होते। आप बोलेंगे सर इनको हम बटन्स के साथ रीसेट कर दें, नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपना फ्लैश होंगे, फॉर्मेट नहीं होंगे। क्योंकि देखें आप कहेंगे सर जी ये रीसेट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके उन्होंने रिकवरी मोड कंपनी ने बनाया ही नहीं है, इनका कोई रिकवरी मोड नहीं है। हाँ, अगर आपका मोबाइल ठीक चल रहा है आप इसकी सेटिंग्स में जाके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, सेटिंग्स में रीसेट करने की ऑप्शन है, लेकिन बटन्स के साथ रिकवरी मोड में जाके रीसेट करने की ऑप्शन इन तीनों ब्रांड्स में नहीं है, आईफोन, सोनी एरिक्सन और एलजी। एलजी किसी भी कंडीशन में आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ही होता है, बटन्स के साथ रीसेट आप इसको नहीं कर सकते। एलजी मोबाइल को बटन से रीसेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्लैश होता है। चाहे सिक्योरिटी कोड पे भी आया तब भी फ्लैश होगा। लोगो पे रुक गया, एलजी का लोगो आ रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैंने रीस्टार्ट की फॉल्ट में आपको बार बार गाइड किया है कि आपका पावर बटन शॉर्ट हो जाए तब भी ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सेकंड आपको बताया बैटरी डाउन है या ख़राब हो गई है तब भी रीस्टार्ट होता है। ये दोनों कंडीशंस आपने पहले चेक कर लेनी है हार्डवेयर में, उसके बाद आपने फिर सॉफ्टवेयर में अप्लाई करना है। अगर आप पहले सॉफ्टवेयर करेंगे, बाद में आपको पता चले कि ये हार्डवेयर का फॉल्ट था, उसका डाटा लॉस हो जाएगा और कस्टमर आपका ख़राब होगा। तो इसीलिए आपने पहले बटन, फिर आपने उसकी बैटरी चेक करनी है, देन आपने क्या करना है, आपको समझ आ जाएगी कि ये अपना हार्डवेयर का फॉल्ट नहीं है। देन आप इसको सॉफ्टवेयर अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। और इसका जो टूल है एलजी फ्लैश टूल 2014, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट होता है, मतलब उसकी फ्लैशिंग आपकी प्रॉपर फ्री है। और आप बोलें सर ये एलजी फ्लैश टूल 2014, ये 2014 में लॉन्च हुआ था, इसीलिए इसका टूल का नाम 2014 इन्होंने रख दिया हुआ है। और जितने भी ओल्ड मोबाइल और न्यू मोबाइल जो लॉन्च हो रहे हैं एलजी के, वो ऑटोमेटिकली इस टूल पे सपोर्ट होती है उनकी।
मतलब कंपनी वही फ़ोन जब लॉन्च करती है तो उसकी सपोर्ट अपने टूल पे ऑटोमेटिकली रखती है, क्योंकि अगर ये 2014, आप बोलें कि सर अब 2023 चल रहा है तो शायद 2014 की सपोर्ट होगी, उससे ऊपर की सपोर्ट ना आ रही हो, तो ऐसा नहीं है। इसका ऑटोमेटिकली सपोर्ट अपने टूल पे मौजूद होती है। जब ये लॉन्च होता है आप इस टूल पे फ्लैश करेंगे, फ्लैश होगा और जो भी फॉल्ट है आपका, वो तमाम के तमाम फॉल्ट इसी के अंदर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर बैटरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बोलेंगे सर बैटरी अगर 5% है तो फ्लैश कर देगा, इसके अंदर बैटरी परसेंटेज कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आपकी 15%, 20%, 40% से ऊपर होगी तो फ्लैश होगा, अदरवाइज फ्लैश नहीं होगा। तो ये आपकी 5% बैटरी भी है ना, तब भी फ्लैश कर देगा। और LG को डाउनलोड मोड के अंदर लेकर जाने का तरीका मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम अप प्लस केबल, लैपटॉप के साथ आपकी केबल अटैच होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी ड्यूरिंग फ्लैशिंग इंटरनेट आपने बंद कर देना, क्योंकि ये ऑफलाइन फ्लैश होता है, ऑनलाइन नहीं। जब आप इसको फ्लैश करेंगे तो इसकी फ्लैशिंग के लिए आपने इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देना। हाँ, फाइल डाउनलोड करने के लिए नेट कनेक्ट होगा, ज़ाहिर बात है इसकी फ़ाइल डाउनलोड होगी, मॉडल नंबर आप चेक करेंगे, फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद आप जब फाइल को अपलोड करेंगे उसके टूल के ऊपर, टूल पे अपलोड करने के बाद आपने क्या कर देना, नेट को बंद कर देना, ताकि आपका मोबाइल ड्यूरिंग फ्लैशिंग एरर ना दे। अगर आपका इंटरनेट ऑन हुआ, ड्यूरिंग फ्लैशिंग एरर आ जाएगा, फिर दोबारा से आपको नेट क्लोज करके दोबारा से डाउनलोड मोड में लेकर जाना पड़ेगा और फ्लैश करना पड़ेगा। ऑनलाइन फ्लैश नहीं होता, ऑफलाइन फ्लैश होता है। इसके बाद इसकी जो वेबसाइट है वो है LG फैन क्लब, जहां से आप अपने तमाम LG मोबाइल्स की फाइल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं। ना तो इसको फ्लैश करने के लिए आपने LG को कुछ पे करना है, ना इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए आपने LG कंपनी को कुछ पे करना है। फ्लैशिंग भी फ्री है और डाउनलोडिंग भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी प्रॉपर न्यू और ओल्ड मॉडल की फ्लैशिंग आपके इसी टूल पे सपोर्टेड है। आज के लेक्चर में कोई कमी पेशी कुछ समझ ना आया हो तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर तो आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है और अगर आपने इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज गेन की है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक लाजमी करें, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप लोग अपने प्रॉपर मज़ीद जो मोबाइल के अंदर फॉल्ट्स वगैरह आते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। और जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझको शेयर करें, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू।